जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। जोरु हवो वेयर सकी, सो सुनियो यर सतन कान। अरस अकले विचारियो, मैं कहती हूँ अरस जुबान। मैं कहती हूँ अरस जुबान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साहब जी, धाम के धनी महामती श्री लाल दास जी के धाम दिल में विराजमान होकर यहाँ 5वें दिन के वितक के घटनाक्रम के बाद ये सुंदर साहब जी अष्टपहर की लीला का जो वर्णन बता रहे हैं कि किस प्रकार से सुंदर साथ ने धाम धनी अक्षरातीत मानकर सेवा की। तो इनके अंतर्गत सुंदर साथ जी हमने देखा कि दूसरे पहर के अंदर जो 9 से लेकर 12 तक दूसरा पहर, और दूसरे पहर के अंदर श्री जी जब चर्चा करते हैं और सुंदर साथ पल पल का किस प्रकार से उपयोग किया। इसके बाद सुंदर साथ ने भोजन के दरमियान सुंदर साथ एक एक सुंदर साथ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये भी हमने देखा। और सुंदर साथ जी तीसरा पहर के अंतर्गत धाम के धनी जब पोढ़ते हैं तो किस प्रकार सुंदर साथ उनकी सेजिया तैयार करते हैं। तो सुंदर साथ जी भाव सर्वोपरि है। सेजिया कोई हीरो से नहीं बनी होती है, लेकिन किस भाव से बनाई है, उस भाव हमारे धाम के धनी सुंदर साथ जी स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ धनी ने बताया कि पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे और चौथे पहर के अंदर जो सुंदर साथ सेवा के अंदर शामिल रहते हैं, तो सुंदर साथ जी धाम के धनी यहाँ दोनों में होड़ मची है। किस प्रकार से धनी सब सुंदर साथ को प्यार करते हैं और सखियाओं भी, सुंदर साथ भी धनी की किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो आज छठे दिन के अंदर सुंदर साथ जी ये सब हमें सीखना है। आज छठे दिन के अंदर हमारे लिए एक सिखापन है। इस अष्टपहर सुंदर साथ जी हमें आत्मसात करनी होगी, तब जाके हमारी जो आत्म जागने के रास्ते पर सुंदर साथ जी आगे चल पाएगी। तो चारों पहर का वर्णन धनी ने हमें कल बताया। आज सुंदर साथ जी 5वें पहर की जो लीला का वर्णन शुरू होने जा रहा है। तो धनी ने यहाँ बताया कि महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की विरत, अब कहूँ पहर 5वां, सुनियो तन मन
हित धनी ने किस प्रकार से यहाँ हमें सुनने के लिए कहा कि हे सुंदर साथ जी, 5वें पहर में होने वाली लीला का वर्णन अब लालदास जी के मुखारविंद से होने जा रहा है। तो उसे आप तन मन प्रेम भरकर सुनना, तब जाके इस सेवा हमारे दिल में सुंदर साथ जी कांटों की तरह चुभेगी। क्योंकि सेवा बहुत बड़ी चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर। अभी तक हमने कभी सेवा का महत्व समझा ही नहीं है। सुंदर साथ जी, सेवा धन से नहीं होती है, सेवा भाव से होती है। यहाँ संसार के अंदर कई लोग धनवान हैं, इनका सब धन सुंदर साथ जी जमीन में गड़ा रह जाता है, यहाँ रह जाता है सुंदर साथ जी। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, वो भी धनी की प्रेम से सेवा कर लेते हैं। तो ये सेवा है। तो इस सेवा को सुंदर साथ जी हमें यहाँ समझना है। तो 5वें दिन के अंदर धनी ने बताया, अब कहूँ पहर 5वां, आया जब बखत, हुआ समय पोढ़न का, ऊपर इन तखत। 5वां पहर सुंदर साथ जी, रात्रि का पहला पहर 6 से लेकर 9 बजे तक सुंदर साथ अपने प्रियतम को किस प्रकार से रिझाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये हमें सुनने सुनाने के लिए धनी जा रहे हैं। तो पूर्ण प्रेम से हमें सुनना है। मन हमारा जो मन है एकाग्र होके सुंदर साथ जी, हमें यहाँ हमारा जो मन है उनको हमें कहाँ ले जाना है। तो यहाँ धनी ने बताया, पूर्ण रूप से एकाग्र करके हमारी आत्म को दुल्हन के भाव में ले ले जाकर रंग पर वाली मंदिर में सुंदर साथ जी, तीसरी भूम की परसाल के अंदर जब धनी पोढ़ते हैं, 6 से लेकर 9 बजे की विरत है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, जब हम कौन सी लीला परम धाम के अंतर्गत करते हैं, यहाँ भी हम दृष्टि को रख सकते हैं। या सुंदर साथ जी, यहाँ बंगला जी के अंदर धनी ने जब चर्चा का प्रारंभ करते हैं, तो वहां भी हम ले जाएंगे। क्योंकि अब आरती का समय होने वाला है, 6 बजने वाला है। और 6 बजे के बाद सुंदर साथ जी, यहाँ क्यों क्या लीला होती है, ये तो धनी ने बताया कि लच्छोबाई धाम धनी से प्रार्थना करती हैं कि आप आज कौन घाट पधारेंगे। मतलब कि वर्णन करेंगे, हे धामधनी आप कौन घाट का वर्णन करने वाले हो। तो धामधनी ने उत्तर दिया कि आज पाट के घाट पधारेंगे। आज धाम के धनी हमें कहाँ ले जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, हमारी दृष्टि हमें कहाँ ले जानी है, तो पाट के घाट पर ले जानी है। क्योंकि धनी पाट के घाट का वर्णन बताने जा रहे हैं। तो इत श्री राज जी के तखत के बगल में दूसरे तखत पर श्री बाई जी विराजमान है, एक गद्दी पर विराजमान है। और उनके चारों कोनों को तान कर बिहारी दास जी अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो ये उनकी सेवा है। तो सुखपाल में बैठकर श्री बाई जी आवते हैं। सुनस्ता जी, बाई जी सुखपाल में बैठकर आती हैं, कोठा मंदिर से आती है, उनसे भोजन करने के लिए प्रेम भरे शब्दों में मीठी बातें करती हैं। अब सुंदरसा जी, महाराजा महाराजा आते हैं। और क्या करते हैं, महाराजा छत्रसाल बाई जी को भोजन कराने के लिए बैठते हैं। महाराजा छत्रसाल और बाई जी दोनों श्री जी को भोजन कराने के लिए बैठते हैं। और मानिक भाई प्रेम पूर्वक श्री जी के हाथ धुलाते हैं। वे बहुत ही प्रसन्न होकर धाम के धनी की सेवा करते हैं। और श्री जी बहुत प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। क्योंकि भोजन सबसे पहले 6 बज गए हैं, तो भोजन आरोगाया जाता है धनी को। तो इन सेवा के अंदर कई सुंदर साथ शामिल रहते हैं। तो श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। उस मधुर शोभा में कहाँ तक वर्णन करूं। लालदास जी ने कहा कि उस राजभोग की जो सामग्री है, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। क्योंकि सब सखिया अपने पास कोई सखी रुमाल लेकर लेकर बैठ जाती है,
कोई सखी पान का बीड़ा लेकर बैठ जाती है, कोई अलग-अलग तरीके से भोजन लेकर बैठ जाती है। तो महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के आगे भोजन का थाल रखते हैं और भोजन कराने के लिए बहुत ही निकट बैठ जाते हैं। सुंदरता जी देखो एक एक पोहर के अंदर यहाँ देखना 7 पोहर तक सुंदरता जी 6 पोहर तक महाराजा छत्रसाल की सेवा आएगी क्योंकि महाराजा है फिर भी सुंदरता जी देखो चितवन में सेवा में भोजन आरोगाने में श्रृंगार करने में एक एक सेवा के अंदर उनकी हाजिरी होती है। सुंदरता जी आज हम हमें सिखापन है महाराजा छत्रसाल हमें दे रहे हैं कि आज कितना उनके ऊपर जो राज्य का बोझ है फिर भी किस प्रकार से वो एक-एक सेवा के अंदर हाज़िर रहते हैं और आज चितवनी के अंदर आज छठे दिन के अंदर हम इतना बहाना बताते हैं क्योंकि आज सारा ब्रह्मांड का बोझ हमारे ऊपर है। इसीलिए तो हम चितवन में नहीं बैठ सकते हैं। सुंदर साथ जी, देखो यहाँ हमारे सुंदर साथ किस प्रकार से सेवा करते हैं कि जिसके ऊपर पूरा राज्य का बोझ है। आज हम देखते हैं नरेंद्र मोदी को, एक पल के लिए उनको टाइम है सुंदर साथ जी। ये है सेवा महाराजा छत्रसाल आज बुंदेलखंड के राजा है और श्री जी की सेवा करने लगते हैं तो सुंदर साथ जी हमें यहाँ चुनौती दे रहे हैं महाराजा छत्रसाल। तो नजदीक बैठकर श्री जी को भोजन आरोगाने लगते हैं। जल इतने में छबिलदास जी जल लेकर आते हैं और कंचन कटोरे सुंदर जल बाई देत माफक। तो यहाँ शीतकाल काल के अनुसार सुंदर सा जी ऋतु के अनुसार जो शीत की ऋतु होती है तो श्री जी को गर्म जल देते हैं और गर्मी की ऋतु होती है तो श्री जी को ठंडा जल देते हैं। तो छबिलदास पूरे प्रेम से श्री जी को जल आरोगाते हैं। तो श्री राज रहे आरोग्य के धाम धनी भोजन करने के पश्चात सुंदर साथ अब थाल थाल को उठा लेते हैं और महाराजा छत्रसाल हृदय से बहुत आनंदित होकर श्री जी को खुला कराते हैं। सुंदर साथ जी देखो एक एक सेवा महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं। तो धाम धनी के भोजन करने के बाद सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल खुला कराते हैं और पान की बीड़ी देते हैं। श्री जी के हाथ में पान का बीड़ा देते हैं। तो इनके अंदर भी सब सुंदर साथ हाजिर रहते हैं, मानिक भाई रहते हैं, छबिलदास रहते हैं और मजली रानी भी आकर श्री जी को सुपारी देती है। और अब सुंदर साथ जी श्री जी को कलंगी पहनाई जाती है। तो महाराजा छत्रसाल अपने हाथों से श्री जी को कलंगी बना कर लाते हैं और श्री जी को पहनाते हैं और महाराजा के महल से कई प्रकार की सेवा आती है। सुंदर साथ जी कलंगित की सेवा कई सुंदर साथ करते हैं। तो उनके महल में से श्री जी के लिए कलंगी आती है और महाराजा अपने हाथ से श्री जी के श्रृंगार के लिए अपने मन पसंद कलंगी पहनाते हैं। तो जब दामधनी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तो आई जी जो तेजकुरी की माता तो वो माता जी श्री जी को मोरछल करती है और कई सुंदर साथ इनमें सुंदर साथ जी पंक्तिबद्ध खड़े रह जाते हैं और अलग-अलग सुंदर साथ श्री जी को मोरछल करते हैं। तो चितौनी की बारी होती है। तब श्री जी को सुंदर साथ जी भोग आरोगाया जाता है कि श्री जी हल्का सा भोग आरोगते हैं। तो अब सब सुंदर साथ को चितवन के समय के अंदर सुंदर साथ जी जो बाहरी गाने वाले सुंदर साथ है वो श्री जी को संध्या को सुअवसर एक गायन किया जाता है और रात्रि के अंतिम पहर तक ये चलता है। सब सुंदर साथ उनको साथ पुराते हैं। अब इतने में सुंदर साथ जी जो मन्नाबाई है, वो मन्नाबाई श्री जी के चरणों में अर्जी करती है। कितनी प्यार से अर्जी करती है कि हे धनी, मैं युगल स्वरूप के वस्त्रों की शोभा का जब आप वर्णन
सुनाया जा रहा था, तब मैं नहीं थी, मैं और सेवा में लगी हुई थी, तो मैंने नहीं सुना है। तो आप कृपया करके वो वस्त्र वर्णन सुनाइए ना। कितने प्यार से अर्जी करती है। तो श्री जी अब श्यामा जी का वस्त्रों का वर्णन करने लगते हैं कि सिंदूरिया रंग की साड़ी, जामा जड़ाऊ कंचू की, श्याम रंग जड़ाऊ की कंचू की, नीली इलाही को चरनिया। तो ये श्यामा जी का जो वस्त्र का वर्णन करते हैं और राज्य का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि श्री राज्य की पाग का रंग सिंदूरिया है, सोने के तारों में नुरी जवाहरातों से जड़ी हुई, जो जड़ा हुआ जामा सफेद रंग का पहना हुआ है, आसमानी रंग की पिछोरी है। अनुपम शोभा वाले श्री राज्य की इस शोभा को देखो। हे सुंदर साज जी, आप सब इस शोभा को देखो। नीले पीले रंग को पटुका और जो हमारे धाम के धनी ने कमर में बंधा हुआ है, उनकी इजार केसरिया रंग की है। अपने हृदय में श्री राज जी के मूल्य वस्त्रों की इस अद्वितीय शोभा शोभा को बसाओ। और आज सुंदर साज जी, नवरंग बाई की नीरत का जो वस्त्र नवरंग बाई ने कौन से रंग का पहना हुआ है, तो श्री जी ने यहाँ वर्णन कर दिया कि आज नवरंग बाई ने नीरत की बारी है, तो उन्होंने नंगों से जड़ी हुई श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई है। कंचू की महानंद सुंदर साजी पीले रंग की पहनी हुई है और 5 रंगों की पट्टी वाले पेटीकोट को धारण किया हुआ है और इजहार सुंदर साजी नीले रंग की पहनी हुई है। अब नवरंगबाई नृत्य के लिए सुंदर साजी हाजिर हो गई है, क्योंकि 6 से लेकर 9 बजे का समय है। परम धाम के अंदर सुंदर साजी हम भोजन आरोग गाते हैं, तो उसी की वजह से धनी को हमने भोजन आरोग गाया। और अब नृत्य की बारी है। 7:30 से लेकर 9 बजे तक नवरंग बाई नृत्य करती है और सुंदर साज जी 300 जुट है नवरंग बाई की सखियों का। तो 300 सखियां जब नृत्य करेगी तो क्या सुख होगा। सुंदर साज जी, परम धाम के अंदर हम क्या लीला करते हैं धनी के साथ। धनी ने यहाँ उसी के माध्यम से यहाँ बंगला जी के अंदर धनी ने वर्णन बताया कि हे सुंदर साज जी, आप सब सुंदर साथ चौथी भौम के अंदर नीरत की हवेली के अंदर पहुंच जाए, तो ए वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोई। सुंदर साज जी, दो समय दोनों टाइम धनी इस वर्णन करते हैं। सुबह भी ऐसा वर्णन करते हैं और शाम को भी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो ये सूरत अरस अजीम के धनी ने क्या बताया कि हे सुंदर साथ जी, कि जिसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है, वो परम धाम में विराजमान हमारे अक्षरातीत धाम के धनी का है। वो स्वयं ये वर्णन कौन कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हमारे अक्षरातीत स्वयं ही प्राणनाथ जी स्वरूप जो है, वो इस शोभा का वर्णन कर रहे हैं और ब्रह्म मुनि विश्वास पूर्वक उनको सुनते हैं। किस प्रकार से सुनते हैं? सुंदर साथ जी, यहाँ बताया है, यहाँ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तीनों सृष्टियां हैं। तो यहाँ बताया कि निष्ठाबंध सुनत है, जाए साच होवे कान। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो तो निष्ठा पूर्वक सुनती है। तो ये तो बात तो अंकुर की, होई ना बिना संबंध, वो तो अंकुर की बात है। और धनी की वाणी सुनना और उन्हें प्रेम पूर्वक करना तो मूल संबंध की बात है। बिना मूल संबंध के कोई भी निष्ठा पूर्वक तारतम वाणी को सुनने की साजी ताकत ही नहीं रखता है, क्योंकि संसार के लोग ही तो संसार में डूबे रहते हैं। उनको विशेष रूप से सुंदर साजी क्या कहा है, क्योंकि ज्ञान से अंधा कहा है। उनको जाहिरी दृष्टि होती है तो उनको अंधा कहा जाता है, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आत्मिक चक्षु खोलकर आत्मिक
कान से वो सुनती है, तो इसीलिए उनको सुन्नत जमात कहा गया है। तो आया समय आरती का, अब सुंदर साथ जी आरती का समय होने वाला है। तो सब सुंदर साथ चारों ओर से भाग भाग कर आते हैं और आरती का लाभ लेने के लिए और आरती के अंतर्गत सेवा करने के लिए सब सुंदर साथ आते हैं। तो श्री बाई जी उस समय बाई जी श्री जी के पास आती है और श्री जी के तख्त के पास में उनके तख्त पर जो बिछोने बिछाए गए हैं वहां पर वो विराजमान हो जाती है, क्योंकि अब आरती उतारनी है। तो सुंदर साथ जी उसके बगल के अंदर जो आसन बिछाया हुआ है, उनके ऊपर एक गादी बिछाई हुई है, तो इनके ऊपर खड़ी रह जाती है बाई जी तेजकुरी और श्री जी की आरती उतारने लगती है। तो सुंदर साथ जी उस समय आरती के समय जब पूरे जोश के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ सब सुंदर साथ झांझ बजाते हैं, ताल ले लेते हैं, तो इनमें सुंदर साथ जी दगड़ा भाई जो झांझ और ताल लेकर थैली लेकर आ जाते हैं और आरती के समय में वो हाजिर रहते हैं। तो आरती के समय के अंदर भाखरिया नाचने लगते हैं। दो बाजू सुंदर साथ जी श्री जी के दोनों तरफ चंवर डुलाने के लिए लालबाई एक तरफ लालबाई खड़ी रह जाती है और गोविंद दास भी दूसरी तरफ खड़े रहते हैं। तो कई सुंदर साथ चंवर डुलाने लगते हैं और सुंदर साथ जी हरनंदन, शेख बदल भाई, लाल खान, ये सब गाने आरती को गाने लगते हैं। मुकुंद दास जी ये सब आरती गाने लगती है और सुंदर साथ जी कबू उत्तम बाई आवी। अब कभी कभी उत्तम दास जी भी आ जाते हैं और मृदंग बजाने लगते हैं, झांझ बजाने लगते हैं, ताल भी बजाते हैं और गाने के लिए अति निपुण परमानंद जी आरती गाने में आगे खड़े रह जाते हैं। अब सुंदर साथ जी ऐसा शोर बजने लगता है कि ये शोर सुनकर कुली दज्जाल जिसको कहा है वो कांपने लगता है, क्योंकि सुंदर साथ जी कलयुग हिंदू शास्त्रों के अंदर जो कहा है दज्जाल को कलयुग कहा है, इनको ही कुरान के अंदर दज्जाल कहा है। तो सुंदर सा जी ये अज्ञानता रूपी दज्जाल कांपने लगता है आरती के समय, जो मधुर धुन को सुनकर वो कांपने लगता है, वो सोचने लगता है कि श्री जी तो मेरे काल है, वे मुझे निश्चित रूप से मार डालेंगे, क्योंकि आरती आरती का सुंदर सा जी मीनिंग यही है कि रत हो जाना। आ रति मतलब के उनके अंदर अपने को रद्द कर देना, अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती है और उनके युगल स्वरूप के अंदर गलतान हो जाना, उनको ही आरती कहा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ गाने वाले सुंदर साथ बड़े बड़े भाव से गाते हैं, बजाने वाले सुंदर साथ बड़े दर्द दर्द के साथ बजाते हैं और आरती उतारने वाले सुंदर साथ, चंवर डुलाने वाले सुंदर साथ बड़े भाव से डुलाने लगते हैं। इनमें अपने शरीर का भी उनको आभास नहीं रहता है, तो इसीलिए दज्जाल कांपने लगता है। तो दज्जाल का ही यही काम है सुंदर साथ जी, वो तो निश्चित ही सुंदर साथ को उनके श्री जी के चरणों से बाहर निकालते हैं, लेकिन श्री जी इतना प्यार से सुंदर साथ को आरती में गलतान कर देते हैं कि कुली दज्जाल सुंदर साथ जी कांपने लगता है। तो आरती करे आनंद सो श्री बाई जी इत आए, और बाई जी पूर्ण प्रेम से श्री जी की आरती उतारने लगती हैं। तो आरती की शोभा बताई है कि आरती चांदी की बनी हुई है तथा 5 खंडों में सुशोभित है। सुंदर साथ जी देखो यहाँ 5 स्वरूप के माध्यम से यहाँ बताया है, रूपक से बताया है कि 5 खंडों की आरती है। सुंदर साथ जी 32 दीवा है इनमें और 5 खंडों हमारे 5 स्वरूप का प्रतीक है। अभी सुंदर साथ जी देखो गुम्मट जी के अंदर, बंगला जी के अंदर इस प्रकार की आरती सजाई जाती है। क्या सुंदर साथ जी कितना आनंद रहा होगा जहां हमारे धाम के धनी की आरती उतारी जा रही है। तो ये 5 स्वरूप 5 के प्रतीक के रूप में यहाँ आरती सजाई गई है। तो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं?
तो सुंदर सा जी, श्री राज जी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये 5 अद्वैत स्वरूप है। और परम धाम के जो 32 हाथों का भाव लेकर यहाँ आरती में 32 दीपकों की ज्योति जलाई जाती है। तो सुंदर सा जी, सब सखिया यहाँ आरती का थाल लेकर कुमारिकाओं आ जाती है और अपनी अपनी आरती लेकर भाई जी अब आरती उतारने लगती है। और कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उलासी, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदाय, श्याम 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 धाम धनी सोहे, मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे, सखिया निरत करे और गावे, आनंद अखंड अपार, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखिया बोले जय जयकार। तो इसी प्रकार से सुंदर साजी सोने के थाल में आरती सजाई गई है और दीपकों की ज्योति चारों ओर दिशा में प्रकाश कर रहे हैं। प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी जो श्री बाई जी अपने हृदय में प्रेम और आनंद उल्लास भरकर आरती उतार रही हैं। तो सुंदर सा जी यहाँ बताया कि श्री महामती चरणों लागी, क्या कहा है कि तन मन जीव न्योछावर किन्हो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। तो सुंदर सा जी यहाँ कौन किसकी आरती उतार रहे हैं? सुंदर साथ तो श्री जी की आरती उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ आरती महामती अपने दिल में विराजमान युगल स्वरूप को न्योछावर हो रही हैं। तो यहाँ बताया कि सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में इंद्रावती जी के तन के अंदर युगल स्वरूप की बैठक मानकर आरती उतार रहे हैं, किंतु इंद्रावती जी की आत्मा भी अन्य सुंदर साथ की तरह अपने धाम धनी के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को प्रणाम करती है तथा अपने तन मन एवं जीव को न्योछावर करती हैं। सुंदर साथ जी बधाई के रूप में प्रतिदिन मोतियों को समर्पित करना सुंदर साथ जी यहाँ व्यावहारिक प्रतीक होता है, किंतु इसका मूल भाव अपने हृदय की श्रद्धा प्रकट करना होता है। तो ए धनी ने यहाँ बताया और रुक्मण सुंदर साथ जी श्री जी के आगे रुक्मणी बाई थाल रखती है और पानों का थाल के अंदर पानों का बीड़ा रखती है और श्री जी के हाथ में देते हैं। इन इस तरह से बंगला जी दरबार में प्रतिदिन सुंदर साथ जी आनंद की लीला होती है। इस समय की होने वाली आरती देखने के लिए नगर के अन्य लोग भी आ जाते हैं और भाग लेकर अखंड मुक्ति सुंदर साथ जी पाते हैं। तो किस भाव से सुंदर साथ जी सब मानते हैं सुंदर साथ और अन्य लोग, यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मेहमद मेहंदी है ईशा, यही पूरे मनोरथ काम। तो ए श्री प्राणनाथ जी ही धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत है, यही कतेब के अंदर आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जमा है और इनके ही अंदर ईशा रूहल्ला भी विराजमान है, यही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो यहाँ सुंदर सा जी इन भांत आरती के समय अनेक प्रकार का शोर होता है, तो बंगला जी के अंदर कोई स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इस सुख के समान कोई सुख नहीं आता है। तो एक प्रहर रात्रि तक अर्थात 9 बजे तक धाम धनी को रिझाने के लिए ये लीला चलती है। तो महामती कहे ए साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब सुंदर साथ जी 9 बज गए तो अब चर्चा का समय होने वाला है, क्योंकि श्री लालदास जी श्री जी के तखत के आगे आकर विराजमान हो जाते हैं। अब इस समय होने वाली चर्चा का वर्णन सुंदर सा जी हम सबको चित्त देकर सुनने के लिए अब धनी कह रहे हैं। तो अब कहो पहर छठे की चित चर्चा होते है हक,
बैठे सुन्नत जमात, जो खास गिरो बुजुर्ग। सुंदर सा जी धनी ने बताया कि अब छठे पहर किया वर्णन सुंदर सा जी 9 से लेकर 12 बजने वाले हैं। 12 बजे तक का जो समय है और इस समय के अंतर्गत चर्चा होने वाली है। तो यहाँ चर्चा सुनने के लिए कौन आता है? तो बताया सुन्नत जमात। किसको कहा है? सुनते सुंदर सा जी सुनने के बाद सीधा विश्वास आ जाता है, उनको सुन्नत जमात कहा है। लेकिन यहाँ मुसलमान अपने को सुन्नत जमात का कहते हैं कि हम सुन्नत जमात है। उनको पता ही नहीं है कि सुन्नत जमात किसको कहते हैं। तो सुंदर सा जी हमारी मार्फत सागर के अंदर तीन 6 प्रकार की बंदगी बताई गई है, 6 प्रकार की नमाज बताई गई है। तो यहाँ सबसे पहले 2 प्रकार की नमाज है। पहले प्रकार की नमाज के अंदर सुंदर सा जी 2 नमाज आती है। तो इनके अंदर सुंदर सा जी जो शरीयत की नमाज बताई है, शरीयत की 2 नमाज है। और सुंदर सा जी एक नमाज बताई है तरीकत की। और जो 3 नमाज हो गई और एक नमाज बताई है हकीकत की। 4 और 2 बक्का मार्फत की बताई है। तो इस प्रकार से 6 नमाज का वर्णन मार्फत सागर के अंदर बताया है। इनमें शरीयत में जो 2 प्रकार की नमाज बताई है, तो सुंदर सा जी सबसे पहले जिस्मानी और नफ्सानी बताई है। जिस्मानी मतलब सुंदर सा जी शरीयत के अंदर जो 2 नमाज बताई है, वो जिस्मानी मतलब शरीर से जब हम हमारे हाथों से, पैरों से, मुंह से सुंदर सा जी हमारे ये सब जो बताई गई है, ये सब हमारे शरीर से होने वाली नमाज सुंदर सा जी शरीयत की नमाज, जिस्मानी नमाज कही गई है। और नफ्सानी जिनको कहा है, वो नफ्स मतलब इंद्रिया, हमारी इंद्रियों से जो नमाज की जाती है, बंदगी की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वो सब सुंदर सा जी नफसानी के अंतर्गत आती है। और एक जो बताई है तरीकत की, तो तरीकत की बंदगी सूफी फकीर करते हैं सुंदर साथ जी, जो अल्लाह ताला को सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और सारा दिन वो सोते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी वो सूफी फकीर। और तरीकत की बंदगी मोहम्मद साहेब ने अली को एक को ही दी थी। तो इस इनके रास्ते पर चलने वाले जो सूफी फकीर है, वो तरीकत की बंदगी करते हैं। और सुंदर साथ जी जो हकीकत की बंदगी बताई है, वो ईश्वरीय सृष्टि जो करती है, तो सुंदर साथ जी वो अक्षरधाम तक पहुंचती है। तो हकीकत की बंदगी है। और जो सुन्नत जमात जिसको कहा है, जो सुंदर साथ जी हकीकत और मार्फत की जो बंदगी बताई है, मार्फत की 2 रूहानी और छिपी जो बंदगी बताई है, हो सुंदर साथ जी वो बंदगी मार्फत की बंदगी है, रूहानी और छिपी बंदगी वो सुन्नत जमात किया करते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी बताया धनी ने, कुरान हदीसा बाँचने, यहाँ कुरान हदीसा पढ़ने के लिए श्री लालदास जी बैठ जाते हैं। धाम धनी को रिझाने के लिए गोकुल दास जी भी वाणी पढ़ते हैं। और सुंदर साथ जी मुरलीधर श्री जी के बिल्कुल सामने चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनके नैनों की पलक भी झपकती नहीं है। उनका मुख श्री जी के मुख के पूर्णतया सामने रहता है। और उनके कान श्री जी के मुखारविंद से निकलने वाली अमृतमय वाणी को सुनने में तल्लीन रहती है। मुरलीधर यहाँ हमें सिखापन दे रहे हैं सुंदर साथ जी के वाणी किस प्रकार से सुनना, बीतक किस प्रकार से हमें सुनना है। सुंदर साथ जी मुरलीधर एक मूर्ति की तरफ बैठ जाते हैं, उसका आसन नहीं हिलता है और उनकी आंख नहीं हिलती है। सुंदर साथ जी श्री जी की अमृतवाणी सुनने के लिए वो तल्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी ये बताया। और बिहारी दास फरास और झंडूला दोनों
चर्चा के रस में डूब जाते हैं और भिखारी दास सुंदर साथ जी वो भी बैठ जाते हैं। जो किसने भेजा था सुंदर साथ जी? शेख किदर ने भेजा था भिखारी दास। तो वो भिखारी दास श्री जी की चर्चा से इतना प्रभावित हो गए थे और अपने परिवार के साथ श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। ये भिखारी दास श्री जी की चर्चा सुनने में तल्लीन हो गए हैं और मयाराम, बद्रीदास, बेनीदास, शोभादास सुंदर साथ जी वो श्री जी के जलना झिलना के जल में जो लोटपोट हो जाते हैं, वो शोभादास भी श्री जी की चर्चा सुनने में तल्लीन हो जाते हैं। तो कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्जाद। यहाँ बताया कि चर्चा श्रवण करने वाले 3 प्रकार के बताए गए हैं। पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा वाले बताए गए हैं। तो कोई सुंदर साथ जी पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा की प्रवृत्ति उनके स्वभाव बताए गए हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। इनके आने की क्रिया भी 3 प्रकार से होती है। कोई पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी श्रवण, मनन तथा निधि ध्यान आसन मतलब के आचरण में उतारते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के से सुनते हैं और 3 प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार का सुंदर साथ जी स्वभाव स्वभाव अपने स्वभाव के अंतर्गत 3 गुणों से वो सुनने सुनने के लिए आते हैं। तो यहाँ धनी ने बताया कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये 3 भेद से 81 हो जाते हैं। और दूसरे शब्द में सुंदर साथ जी नवदा भक्ति का उच्चारण करने वाले जो पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा में जो 27 भेद हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी 27 इनको हम रज, तम और सत्व इनसे हम 3 से गुना करेंगे तो 81 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ बताया धनी ने कि 82वां जो पक्ष है वो वल्लभाचार्य का है और 83वां जो पक्ष है वो कबीर जी बेहद मंडल के लिए होते हैं। जो अक्षर की पंच वासना का बताया है। तो इसके परे जो परम धाम के 25 पक्ष बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ सुनने वाले आते हैं। तो सुनने वाले 3 प्रकार के बताए गए हैं और परम धाम के अंतर्गत कौन पहुंचेंगे ये धनी ने बताया कि कोई तो जो किसी के कहने पर आते हैं और कोई मर्यादा के अंदर आते हैं, कोई प्रवाह के अंदर आते हैं और जो सुन्नत जमात है वो तो निष्ठा बंद आते हैं और वो सुंदर साजी परम धाम तक पहुंचते हैं। तो यहाँ धनी ने 25 पक्ष बताया, इनके ऊपर 83 के ऊपर सुंदर साधी परम धाम के 25 पक्ष हम ऐड करेंगे तो 108 हो जाएंगे। तो यहाँ बताया धनी ने धाम तलाव कुंज वन सोहे मानिक रे वन की सोहे आठों सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धनी के 25 पक्ष धाम धनी के। तो सुंदर साथ जी यहाँ हमारे एक चौपाई के अंदर अंदर सुंदर साथ जी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन धनी ने कर दिया। तो महामती कहे हे मोमिनो देखो अपना घर श्री धाम तुमको हक सुभान ने यही दिया काम। सुंदर साथ जी क्या काम है सुन्नत जमात का? यही काम है। इस 25 पक्ष के अंदर हमें रल जाना है, गलतान हो जाना है। तो धनी ने यहाँ बताया कि तामे 7 घाट के और जमुना जी 2 ये पुल इनके अंदर कर 25 पक्षों वाले उस अनंत परम धाम में
जो रंग महल के पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी 7 घाट आए हुए हैं। तो 7 घाट कौन कौन से हैं, वहां पहुंच जाना है हमें। सुंदर साथ जी केल पुल, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट आए हैं। कितना प्यारा सुंदर साथ जी हमारे परम धाम के वो 7 घाट। ये 7 सुंदर साथ जी, ये 7 नहीं है, अनंत है। लेकिन हमारी बुद्धि में आने के लिए यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से धनी ने केल का घाट सुंदर साथ जी बताया कि केल का घाट, जो केला के अंदर जो चिकनाई होती है, तो ये चिकनाई को बताने के लिए परम धाम को सुंदर साथ जी एक घाट के रूप में बताया है। ऐसा नहीं है कि 7 ही घाट है, परम धाम तो बेशुमार है। और सुंदर साथ जी परम धाम कैसा है, हमें 4 गुण लेकर चलना है। हमारा परम धाम बेशुमार है, वो लाए सुमार में, हमारी बुद्धि में आने के लिए उनको सुमार में लाया गया है सुंदर साथ जी। तो ये प्रेम पूर्ण जो 7 घाटों जो बताए गए हैं, तो सुंदर साथ जी और आगे बताया धनी ने कि इनके सामने पूर्व की दिशा में जमुना जी बह रही हैं और इनके ऊपर जो 2 पुल सुंदर साथ जी, केल के घाट के आगे सुंदर साथ जी केल का पुल जो पीले रंग का, क्योंकि पीले घाट जो हमारे जमुना जी के सामने जो 7 वन आए हैं, जमुना जी और हमारे रंग महल के बीच में जो 7 घाट आए हुए हैं, तो 7 घाट के सामने 7 वन आए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी ये 7 वन, इनमें जो केल का वन आया है, उनके सामने केल का पुल आया है। तो उनकी जाएं सुंदर साथ जी उस पुल पर पड़ती है। तो पीले रंग का हमारा जवेरों से जड़ित जो केल पुल है सुंदर साथ जी, 5 भौम और छठी चांदनी वाले जो केल का पुल, और जो बट के घाट के सामने बट का पुल सुंदर साथ जी, कितना प्यारा, कितना सुंदर और सुगंधित सुभायमान हो रहा है। जो झूलो पुल महल कहा है सुंदर साथ जी, उनको पुल महल कहा है। वो महल तो है ही सुंदर साथ जी, उनके अंदर झूला आए हुए हैं, हमारे चक्रीदार झूले सुंदर साथ जी आए हुए हैं। तो हम धनी के साथ जब आते हैं वहां लीला करने के लिए, तो इस चेतन झूलों में झूलने का आनंद लेते हैं। तो दोनों पुल की शोभा बताई और 10 भौम महल राजत और 10 भौम सुंदर जी हमारे रंग महल, और रंग महल के अंदर जो 10 भौम बताई गई है, तो 10 भौम के अंदर सुंदर साथ जी 10वीं आकाशी से युक्त रंग महल सुशोभित हो रहा है। ये साथ जी आप यहाँ की अलौकिक शोभा को देखिए। और आगे बताया महल 24 हाथ को सुंदर साथ जी, रंग महल की उत्तर दिशा के दक्षिण दिशा के अंदर सुंदर साथ जी, दक्षिण दिशा में जो 24 हाथ का महल आया है, तो ये 24 हाथ का महल सुंदर साथ जी कैसा आया है। एक हीरे में से जो बना हुआ 24 हाथ का जो महल, उनके अंदर धारा भी 24 पड़ती है, गुर्ज भी 24 है, और सुंदर साथ जी 24 फुवारे फवारे हैं। तो सब 24 हाथ आया हुआ है, सब 24 से युक्त हमारा 24 हाथ का जो महल है, इस प्रकार से चमचमाता हुआ सुंदर साथ जी हमारे श्री जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं 24 हाथ के महल का। और बताया कि बड़ी नहर और जोए, और बड़ी नहर उनके घेर कर जो जवेरों की जो नहर आई हुई है सुंदर साथ जी, जो जवेरों की नहर का वर्णन धनी ने यहाँ बताया किस प्रकार से आई हुई है। सबसे पहले जवेरों से बनी हुई है सुंदर साथ जी, एक लाल रंग के हीरे से बनी हुई जो 9 फिरावे में जो जवेरों के महल आए हुए हैं, वो नहर नहीं है सुंदर साथ जी, महल बने हुए हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले
सुंदर साथ जी 4 हाथ में आए हुए हैं। इसके बाद 8 पहल में, इसके बाद सुंदर साथ जी 16, इसके बाद 32, इसके बाद सुंदर साथ जी 64 और उतरते क्रम में सुंदर साथ जी 32, 16, इसके बाद 8 और 4 एक स्टेडियम की भांति सुंदर साथ जी जवेरों के महल घेर कर आए हैं। सुंदर साथ जी तो यहाँ बताया धनी ने कि किस प्रकार से जवेरों के महल आए हैं और इनके आगे आगे जो सुंदर साथ जी धनी ने बताया कि बड़ी नहर और जोई और जमुना जी रंग महल की पूर्व की जो साढ़े 4 लाख कोस के अंदर जो बह रही है तो इनका वर्णन बताया और तालाब होज कोसर तालाब का वर्णन किया कि होज कोसर तालाब रंग महल की दक्षिण दिशा के अंदर आया हुआ है और उनके दक्षिण के अंदर जो माणिक पहाड़ आया हुआ है वो 12,000 भौम की ऊंचाई के अंदर आया है और उनके अंदर सुंदर साथ जी 12,000 हवेलियों की 12,000 हार आई हुई है। तो इसका वर्णन धाम के धनी यहाँ सुनाते हैं और 4 हार हवेली इसके आगे सुंदर साथ जी किस प्रकार से आया हुआ है कि 4 हार हवेली, 4 हार हवेली सुंदर साथ जी जो वन की नहर को घेर कर आई हुई है तो इनका वर्णन बताया तो चारों तरफ सागर के और जिमी के होय इनके चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी की शोभा घेर कर आई हुई है तो बड़ी रांग के इन महलों को चारों ओर से घेर कर पाल की शोभा एक रांग की भांति दिखाई देती है। सुंदर सा जी एक किले की भांति दिखाई देती है। सुंदर सा जी 14,40,00,000 ऊंचाई में जो 8 सागर सुंदर सा जी हमारे आए हुए हैं बड़ी रांग जो 7वीं परिक्रमा के अंदर हमारी बड़ी रांग आई हुई है घेर कर कितनी प्यारी कितनी सुंदर शोभा सुंदर सा जी यहाँ धनी वर्णन कर रहे हैं और परमधाम की 8 दिशा में 8 सागर तो सागर का वर्णन किया कि नूर नीर क्षीर दधि द्रुत मधु रस और सरवरस सागर आए हुए हैं और रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ आया है और जहां से जमुना जी प्रकट होकर पूर्व की दिशा में बहती है और धाम धनी इन सारी शोभा का वर्णन सुंदर साथ को सुनाते हैं तो जमुना जी पुखरा जी पहाड़ से सुंदर साथ जी खजाने के ताल में से प्रकट होकर आधी निकल कर सुंदर साथ जी आधी ढपी और आधी खुली पूर्व की ओर चलती है तो सुंदर साथ जी देखो किस प्रकार से उनके किनारे पर सुंदर साथ जी वो दक्षिण के दिशा से मोड़ लेती है और 9 लाख कोस चलती है इसके दोनों तरफ महलों और अति सुंदर चबूतरे की अपरंपार शोभा है एक महल एक चबूतरा एक महल एक चबूतरा कहाँ तक सुंदर साथ जी ये वर्णन आएगा पुल तक मरोड़ के बाद जब पुल तक सुंदर साथ जी ऐसा वर्णन आएगा जरी जिनार किनार हमारे जमुना जी की दोनों किनार जरी जरी से भरी हुई है नूर से भरी हुई है सुंदर साथ जी और जो चबूतरे बने हुए हैं चबूतरे भी जरी से भरा हुआ नूर से भरा हुआ और महल जो बने हुए हैं वो भी 2 भौम के ऊंचे सुंदर साथ जी कितना प्यारा धनी वर्णन सुनाते हैं तो यहाँ चर्चा नीत होते हैं भौम कही अद्वैत धाम धनी के मुखार विंद से इस प्रकार की चर्चा नित्य होती है परम धाम की यह भूमिका स्वलीला अद्वैत है और परम धाम की समूह संपूर्ण सुंदर साथ जी सामग्री परम धाम के 25 पक्षों के अंदर समाहित है तो इसका वर्णन सुनने पर सुंदर साथ जी कहाँ संसार रहेगा वो तो भाग जाएगा दज्जाल वो माया कहाँ रहेगी क्योंकि यहाँ वर्णन सुंदर साथ जी सुंदर साथ कितनी देर चर्चा सुनते हैं 6 घंटे चर्चा सुनते हैं और 3 घंटे सुंदर साथ जी
चितवन में बिठाया जाता है। 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटा प्रातः सुंदर साजी संध्या के समय 6 से लेकर 9 बजे सुंदर साजी 3 से लेकर 6 बजे तक जब श्री जी की लीला होती है, तब सुंदर साजी 4:30 से लेकर 6 बजे तक चितवन में बैठाया जाता है। तो देखो यहाँ 9 घंटे तक की चर्चा, चितवन इसको कहते हैं सुंदर साजी सुन्नत जमात। और यहाँ माया को आने का समय ही नहीं रहता है। सुंदर साजी सत्संग की यहाँ महत्ता बताई है कि सुंदर साथ किस प्रकार से चर्चा सुनते रहते हैं, और चर्चा सुनने से पापी भी सुंदर साजी पुण्यात्मा बन जाती है। तो यहाँ तो पूरे 9 घंटे से, यहाँ हम 1 घंटे के लिए जब चर्चा सुनने के लिए कहते हैं, तो हमारे सुंदर सा जी क्या क्या हम कहने लगते हैं? सुंदर सा जी उस समय की बात तो देखो, 400 वर्ष के बाद जब 5वें दिन की लीला चल रही थी, तब सुंदर साथ को 9 घंटे तक इनमें व्रत रखा जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ धनी ने बताया कि श्री राज जी और श्यामा जी दोनों ही युगल स्वरूप है, सखिया परम धाम में रहती हैं, और इस प्रकार से तीनों तीनों एक ही स्वरूप है, दूसरा नहीं कोई। ये तीनों अद्वैत में एक ही स्वरूप है। तो यहाँ धनी सब का वर्णन करते हैं, युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं, सखियों सखियाओं के स्वरूप का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी जी और जो भगवान जी दोनों भी एक ही अंग है, तो ये 5 मिल अद्वैत स्वरूप का भी वर्णन किया जाता है। अक्षर आवे मुजरे को यहाँ बताया धनी ने कि अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन किस प्रकार से धनी का दीदार करने के लिए आते हैं, तो और दर्शन करके अपने अक्षरधाम में वापस चले जाते हैं। तो नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म श्री राज जी को रिझाते हैं। अक्षर को यहाँ धाम धनी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में यह इच्छा पैदा हो गई कि अक्षरातीत के साथ ब्रह्मात्माएं किस प्रकार की प्रेम की लीला करती है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक बरतत, तो शुद्ध अक्षर को नाही किन विध केल करत। तो इस प्रकार की लीला का वर्णन धाम के धनी बंगला जी के अंदर सखियाओं को सुनाते हैं। तो हम सभी सखिया आपस में बहस करके श्री राज जी के पास आई और उनसे जोर देकर कहा कि हे धाम धनी, हमारे अंदर माया का खेल देखने की बहुत इच्छा पैदा हो गई है। सखिया के दिल में अक्षर को खेल देखने की, अक्षर के मन में अक्षरातीत के प्रेममय लीला को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो इस ऐसा वर्णन धनी ने बताया कि तो इसके लिए सबसे पहले धनी ने हमें व्रज में भेजा। इस व्रज के अंदर 11 बरस और 52 दिन की लीला करने के बाद ता पीछे हम रास में आए। तो रास के अंदर एक रात का रमन किया और इसके बाद हम तीसरे ब्रह्मांड के अंदर यहाँ बताया कि ब्रज रास में हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में हमें आना पड़ा। तो इससे पहले रसूल साहिब ने यहाँ धनी ने कुरान लेकर भेजा। तो 5 चीजें बक्का से उतरी तो तुम्हारी खातिर। धनी ने कहा कि यहाँ इस संसार के अंदर अखंड धाम से 5 शक्तियां महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुई, वो तो तुम्हारे लिए आई है। तो यहाँ धनी ने बताया सुंदर साची कि अरस अजीम के परम धाम के इस ब्रह्मवाणी से ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत की जो प्रशंसा होती है, तो श्री राज जी का दीदार होता है। यहाँ बताया कि अरस अजीम के सुकन जिनको होए सिफायत, दीदार होए हक का, तो तुम वास्ते लियावे हक। अक्षरातीत की बात जो सुनते हैं और आचरण में जो लाते हैं और चितवन करते हैं, तो अक्षरातीत युगल स्वरूप का दीदार होता है, परम धाम का दीदार होता है। तो सातों स्वरूप श्री धाम के
यहाँ बताया जेती परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज। क्या बताया कि सातों स्वरूप श्यामा जी के, श्याम के वर्णन करत श्री राज, साथ को सुख उपजाव ही पूरे मनोरथ काज। श्री जी मूल स्वरूप श्री राज जी के सातों स्वरूप का यहाँ चर्चा के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी श्रृंगार का वर्णन होता है, क्योंकि घुम्मट जी के अंदर, यहाँ पन्ना जी के अंदर सागर का अवतरण हुआ, श्रृंगार का अवतरण हुआ, परिक्रमा का अवतरण हुआ है। तो यहाँ बंगला जी के अंदर सातों परिक्रमा का सुंदर साथ जी वर्णन होता है, सातों स्वरूप का भी वर्णन होता है और सात परिक्रमा का वर्णन होता है। तो सात परिक्रमा के अंदर यहाँ धनी ने बताया, सबसे पहले पहली परिक्रमा के अंदर सुंदर साथ जी हमारे रंग महल के जो लग कर आया हुआ है वो सब पहली परिक्रमा के अंदर आएगा। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी जो चांदनी चौक आएगा, धाम के चबूतरे को लग कर आएगा, तो चांदनी चौक, चार चेह बच्चा, इसके अलावा सात वन, सुंदर साथ जी सात वन भी पहली परिक्रमा के अंदर आएगा। इसके बाद दक्षिण के अंदर सुंदर साथ जी बट पीपल की चौकी, इसके बाद पश्चिम के अंदर फूलबाग, नूरबाग और उत्तर में लाल चबूतरा और ताड़वन, ये पहली परिक्रमा के अंदर आएगा। और दूसरी परिक्रमा के अंदर थोड़ा सा दूर सुंदर साथ जी जो आएगा वो दूसरी परिक्रमा में आएगा। तो सात वन पूर्व की ओर, हम सात वन को भी दूसरी परिक्रमा में भी ले सकते हैं। तो सात वन और सात घाट और सुंदर साथ जी जमुना जी, केल पुल, बट पुल, अक्षर के सात वन, सात घाट, अक्षरधाम और सुंदर साथ जी दक्षिण की तरफ हम चले तो कुंज निकुंज वन और सुंदर साथ जी होज कोसर तड़ाव, 24 आस का महल और सुंदर साथ जी इसके बाद सुंदर साथ जी पश्चिमी चौगान, अनवन, दुबदुलीचा, उत्तर की तरफ हम जाए सुंदर साथ जी तो बड़ोवन, मधुवन और महावन, सुंदर साथ जी अब पुखराज पहाड़, तो ये सब दूसरी परिक्रमा के अंदर आएगा। और तीसरी परिक्रमा के अंदर सुंदर साथ जी जवेरों के महल जो नौ फिरावे के अंदर आया हुआ है, तो जवेरों के महल तीसरे परिक्रमा में और चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ और उनके गिरद के अंदर आया हुआ बड़ोवन, मधुवन और महावन। और पांचवी परिक्रमा वन की नहर, छठी परिक्रमा सुंदर साथ जी छोटी रांग और सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग। तो इस प्रकार से सात परिक्रमा के अंदर हमारे परम धाम के 25 पक्ष आए हुए हैं। लेकिन यहाँ स्वरूप का वर्णन बताया है, तो सातों स्वरूप सुंदर साथ जी इनको कहा है जो नख से लेकर सिख तक जिसके अंदर वर्णन है। तो सागर के अंदर 3 बार और श्रृंगार के अंदर 4 बार वर्णन आया है। तो ये वर्णन सुंदर साथ जी हमें श्री युगल स्वरूप के सातों स्वरूप को लेना होगा। तो वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, श्री राज जी यहाँ परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं और पुखराज के परिक्रमा का वर्णन करते हैं, पुखराज की परिक्रमा कराते हैं। सुंदर साथ जी पुखराज की परिक्रमा के अंदर अंतर्गत क्या आता है, आप पुखराज के अंदर पहुंच जाए, पुखराज पहाड़ एक पीले रंग के हीरा का जो बना हुआ है, तो सबसे पहले पुखराजी रोस आएगी। तो पुखराजी रोस के ऊपर एक पीले रंग की जो रोस आई हुई है, तो इनके ऊपर जो 2 वृक्ष आए हुए हैं बड़ो वन के, तो इनके ऊपर खड़े रह जाए और फिर ते सुंदर साथ जी परिक्रमा लगाए। क्या दिखता है, आप देखिए पूर्व में क्या दिखेगा, उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में क्या दिखाई देता है, क्योंकि पुखराज पहाड़ को घेर कर सुंदर साथ जी महावन आया हुआ है, क्योंकि 1000 भौम की ऊंचाई का जो आया है, हमारा पुखराज पहाड़ भी 1000 भौम का है। तो इसी प्रकार से उनकी परिक्रमा कराते हैं। तो
यहाँ बताया पुखराज के पश्चिम और उत्तर दिशा में दो घाटियां आई हुई हैं। दक्षिण में महावन के वृक्ष की शोभा है तथा पूर्व में जमुना जी का प्रगटन हुआ है। इन सभी स्थानों पर धामधनी अपनी अंगनाओं के साथ रात दिन क्रीड़ा करते हैं। और सुंदरता जी धाम दिखावत, होज कोसर तलाव तालाब का वर्णन करते हैं कि रंग महल की दक्षिण दिशा में भोज कोसर तालाब आया हुआ है और इनके ऊपर जो चार घाट आए हुए हैं, तो चार घाट का वर्णन करते हैं। तो यहाँ बताया कि मानिक पहाड़ का वर्णन किया और दक्षिण दिशा में घेर कर जो महानद आई है, तो महानद का जो जल है वो जल अत्यंत निर्मल और दूध की तरह उज्जवल और सुगंधी से भरा हुआ है। और सुंदरता जी जवेरों के नहरों को घेर कर वन की नहर की शोभा आई हुई है। यहाँ पर धाम धनी श्यामा जी तथा सुंदर साथ के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करते हैं। वन की नहरों की शोभा अनंत है। उनकी अनुपम शोभा का वर्णन भला इस मुख से किस प्रकार से किया जाए। तो धनी यहाँ इस प्रकार की लीला का जो वर्णन करते हैं और कहते हैं इस लीला का वर्णन मैं कितना करूं, चर्चा होते होते रात्रि के 2 प्रहर बीत जाते हैं, अर्थात 12 बज जाते हैं, कभी कभी रात्रि के 3 भी बज जाते हैं, किंतु तब तक धाम धनी अपनी चर्चा द्वारा परम धाम का अमृत रस उड़ेलते रहते हैं। श्री राज पोढ़े पलंग पर गादी तकिए उठाए ए चर्चा समाप्त होने के पश्चात श्री जी पलंग पर लेट जाते हैं। सुंदर जी वो सोते नहीं है, क्योंकि बारी वाले जब बानी गाने के लिए आते हैं तो श्री जी सुनते हैं और श्री जी ने जो चर्चा सुनी है वो चर्चा की अर्चा सुंदर साथ करने लगते हैं। तो वो सुनते रहते हैं, सिर्फ लेटे हैं, आराम करते हैं। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी ने कभी सुंदर साथ जी आंख नहीं बंद की है। तो यहाँ बताया कि उस तखत से गादी पर तकिए उठा लिया जाते हैं। इस सेवा में बिहारी दास, नाथा जोशी और अन्य कई सुंदर साथ सम्मिलित रहते हैं। महामती कहे ए साथ जी ए सयनो ए छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातमा जैसी सोहबत हक। अब महामती श्री लालदास जी यहाँ हमें फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब मैंने छठे पहर की लीला का वर्णन किया, अब सातवें पहर में श्री जी के साथ सुंदर साथ की जैसी लीला होती है उसका वर्णन हो रहा है, होने जा रहा है। तो सातवां पहर, अब रात पहर 2 गई, प्रहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर सातमा कहो ताकी विख्यात। अब दिन के 4 प्रहर तथा रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके हैं। सुंदर साथ जी यहाँ 12 बज गए, अब सातवां प्रहर रात्रि का मतलब के 3 से 12 से 12 से लेकर 3 बजे का समय चल रहा है। तो इसमें जो ब्रह्म लीला होती है तो उसका वर्णन सुंदर साथ जी यहाँ हो रहा है। तो इन समय तेज समारत नारायण द्वारकादास, तो ये समय सुंदर साथ जी सेजिया बिछाने का जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो नारायण दास और द्वारकादास गंगादास भी करते हैं। और आगे बताया धनी ने कि पलंग कैसा है, ये पलंग 5 रंगों वाला जो 5 निवाड से बुनी गई है, तो बहुत ही कोमल और सुखदाई है। उसके ऊपर पतला गदा बिछा हुआ है, इसके ऊपर चादर बिछाई है। तो उस पलंग पर हमारे धाम के धनी वहां गाल मसूरे रखे हुए हैं, तो हमारे धाम के धनी वहां आराम करने लगते हैं। तो
छतरी के नीचे अति सुंदर झालर झलकार कर रही हैं, तो अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। तो सुंदर साथ जी यहाँ आकर वल्लभ दास जी प्रार्थना करते हैं कि हे धाम धनी, इस बात का ध्यान रखे कि अब आपके विश्राम का समय है। तो बुलाने लगते हैं सुंदर साथ कि हे श्री जी, आप आराम करने के लिए आइए, सेजिया पर विराजमान होइए। तो से अरज करने के बाद अब चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, किंतु परम प्रियतम अक्षरातीत का चित्त सेवा में ही लगा रहता है, चर्चा में ही लगा रहता है, परम धाम की शोभा तथा लीला का वर्णन के रस में वो डूबा रहता है। तो वो ध्यान नहीं देते हैं और 3 कब बज जाते हैं सुंदर साथ को भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि यदि कोई बीच में प्रश्न कर देता है तो श्री प्राणनाथ जी उसका उत्तर देते हैं और पुनः उसी प्रश्न के संबंध में चर्चा होने लगती है। तो इन समय लालदास जी आते हैं। तो लालदास जी कोई आयत लेकर आते हैं, तो धाम धनी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, किंतु कुछ सुंदर साथ उनके विश्राम करने के लिए आग्रह करते हैं कि हे श्री जी, आप आराम करिए। तो इतने में जयंती काका उस समय आकर चर्चा के बीच में ही विश्राम करने के लिए श्री जी को निवेदन करते हैं और बाई जी भी उनके माध्यम से ये आग्रह किया करती है कि हे धाम धनी, चर्चा बंद करिए और आराम कीजिए। तो इसीलिए ऐसा करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ बताया, सेवा करने वाले सब सुंदर साथ श्री जी को घेर कर खड़े रह जाते हैं और सब श्री जी के उठने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। और यो करते आधी रात आधी इस प्रकार से आधी रात्रि के पश्चात 2-4 घड़ी व्यतीत हो जाती है। सुंदर साथ जी मतलब के 1:30 बज जाते हैं। इसके पश्चात सुंदर साथ जी जब पुनः प्रार्थना करते हैं कि श्री जी को कहते हैं कि श्री जी उनको कहते हैं कि अब मैं उठने वाला हूँ, क्योंकि सुंदर साथ उनको बार-बार प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, अब 1:30 बज गए, अब आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। तो श्री जी उनको कहते हैं कि अब मेरा विश्वास करो, मैं अभी उठने ही वाला हूँ। तो इतने में जब महाराजा जी उपस्थित हो जाते हैं, तो वो भी चर्चा सुनने लगते हैं और उस समय बाई जी चर्चा में बैठी होती है। तो लालदास जी और गोकुलदास जी को संकेत में कहती है कि आप लोग अब आपकी किताबों रख दीजिए। तो प्रियतम अक्षरातीत ने देखा कि अब सुंदर साथ बार-बार उनके चर्चा को बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो उठने के लिए वो तैयार हो गए। तब उन्होंने परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राज्य की शोभा का वर्णन सुंदर साथ को लास्ट में कह दिया। सुंदर साथ जी देखो यहाँ सोने का समय है, तो सोने के समय के अंदर श्री जी उठते-उठते सखियाओं को युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन कर दिया कि हे साथ जी, इस समय आप अपनी सुरता रंग महल की 5वीं भूमिका रंग परवाली मंदिर के अंदर ले जाइए और युगल स्वरूप अपनी परात्म की भावना से धाम धनी के साथ प्रेममय लीला का आनंद लीजिए। धनी ने यहाँ बताया सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत बड़ी सिखापन धनी ने हमें दी कि रात्रि में हम जब सोने जाते हैं तो उस समय युगल स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे अवचेतन मन में युगल स्वरूप की शोभा सुंदर साथ जी बस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मनोविकार शीघ्र ही सुंदर साथ जी समाप्त होने लगते हैं और हम सुंदरता जी रजोगुण से हम सत्व गुण में आने लगते हैं। तो इसके कारण धनी का प्रेम बढ़ने लगता है और सोने से पहले ध्यान न करने पर भोजन, निंद्रा और बुरे विचारों के योग से तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, जो ध्यान के लिए सुंदरता जी पूर्ण रूप से हमारा ध्यान नहीं लग सकता है। तो इसीलिए हमें सत्व गुण में आना होगा और रात्रि के
सोने से पहले अवश्य ध्यान करना चाहिए और जब उठे तो उठने से सुंदर सा जी पहला काम हमें चितवन का करना होगा। तो यहाँ धनी ने हमें ये सिखापन दी है। और अब इस समय जब श्री प्राणनाथ जी मानिक भाई के घर श्री जी जब आराम करने लगते हैं तो वल्लभदास जी श्री जी से धामधनी का वृत्त सुनाने लगते हैं सुंदर साथ जी कि हमें अब वृत्त सुननी है। तो श्री जी के द्वारा स्वीकार कर ले किया जाता है और इसके पश्चात मध्य रात्रि का स्वरूप सुनाते हैं, जिसमें संध्या समय से लेकर आधी रात्रि मतलब रंग परवाली मंदिर में जाने तक की सारी लीला का वर्णन किया हुआ है इस वृत्त के अंदर। तो मध्य रात्रि के स्वरूप को वे बहुत कोमल भावों से व्यक्त करते हैं। तो इस समय राणा जी अब सुंदर साथ जी देह क्रिया के लिए माने हैं। तो यहाँ गंगादास जी करते हैं तो एक तरफ लालदास जी लच्छीदास जी भी हाथ पकड़ते हैं। तो पावड़ा बिछाते हुए सुंदर साथ उनको वहां ले जाते हैं और वहां पहुंचाने के बाद मकरंद भाई जो सुंदर साथ जी आ जाते हैं और मकरंद भाई श्री जी को और बाई जी श्री जी को वहां उनके घर पहुंचाते हैं। और बीच बीच के अंदर सुंदर साजी धामधनी जब सुंदर साथ के पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं तथा कई विवादों का जो न्याय भी करते हैं, पुनः यहाँ से उठकर चल देते हैं और बंगला जी दरबार में तेजिया पर पहुंचने के लिए श्री जी आ जाते हैं। तो श्री जी अपनी सेजिया पर विराजमान हो जाते हैं और सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अपने बिछोने पर शयन करते हैं। तो यहाँ बताया सबसे पहले उठी खलक आम। तो चर्चा अजी अभी तो श्री जी ने पूर्ण ही नहीं की है। तो इसके सबसे पहले आम खलक मतलब 3000 जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि सोचती है कि कब चर्चा खत्म हो, अब कब हम सोने के लिए जाए। तो ये सबसे पहले उठकर चली जाती है। लेकिन जो सुन्नत जमात है, जो निष्ठा पूर्वक सुनते हैं सखिया वो तो सुंदर साथ जी 12 से लेकर 3 बजे तक अब चर्चा सुनने लगते हैं। तो चर्चा की श्री जी के मुखारविंद से जो चर्चा सुनाई गई होती है वो चर्चा की अर्चा करने लगते हैं। तो यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि श्री जी जब आराम करने के लिए बंगला जी के अंदर जाते हैं तो श्री जी की चोटी खोलकर तेल लगाते हैं, क्योंकि कौन लगाते? गोदावरी बाई आकर श्री जी को तेल लगाती है कि मेरे धाम के धनी सारा दिन चर्चा करते रहते हैं। तो उनके सिर पर वो मालिश करती है कि मेरे धाम के धनी को आराम मिल जाए। तो अब शीतकाल में बिहारी जी अंगीठी में अंगारा लेकर आते हैं। देखो सुंदर साथ जी बिहारी दास अब आते हैं और जब शीत की ऋतु होती है तो अंगीठी लेकर श्री जी को तपाते हैं, उनके वस्त्र को तपाते हैं। सबसे पहले पहले सुंदर साथ जी रजाया तपाते हैं उनके ओढ़ने के लिए। तो ये मुरलीधर भी यहाँ आते हैं और श्री जी की सेवा करने के बाद वहां से विदा लेते हैं। उनके साथ ही सुंदर साथ भी उठ जाते हैं और परम धाम से चर्चा से तृप्त हो जाने से उन्हें किसी दुख का अनुभव नहीं होता है। अब श्री राज पोढ़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, गावन वाली आया 18 प्रहर गई जाम। अब धाम धली पलंग पर ओढ़ने समय सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। उस समय सुंदर साथ जी गाने वाले आ जाते हैं। इस समय रात्रि के 2:30 प्रहर बीत गए होते हैं, अर्थात 1:30 बजे होते हैं। तो यहाँ बदले भाई शेख बदल भाई उनकी सखियाओं के साथ जो वाणी गाने के लिए आ जाते हैं और वाणी सुनने को कोई कोई साथी बैठे तो और जिनको भी वाणी सुननी होती है
तो वो सुंदर साथ वाणी सुनने के लिए कोई-कोई सुंदर साथ बैठते हैं। मानिक लगते सेज के तलाई बैठत उन बखत, तो उस समय पलंग के बगल में स्थित बाईजी के पलंग के लिए मानिक भाई उस समय सुंदर साजी गद्दा भिजवाते हैं बाईजी के लिए, और बाईजी भी वहां सो जाती है। तो संपूर्ण बंगला जी दरबार में सुंदर साथ भरे रहते हैं। कोई बैठा होता है, कोई सो रहा होता है। उस समय मुरलीधर और जयंती दास जी आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। श्री जी के मुखारविंद से सुनी हुई चर्चा की अर्चा करने लगते हैं। तो जयंती काका की कोठरी के आगे सुंदर साजी, यहाँ हम जयंती काका की जब घूमट जी के अंदर बंगला जी के सामने हम जाते हैं, तो वहां जयंती काका की कोठरी है। तो सुंदर साजी वहां सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं, और वहां लालदास जी और केशवदास जी कुरान और हदीसा को पढ़ते हैं। वहां पर गोकुल दास और बुलचंद मोदी पर बैठ जाते हैं, और कुछ महिला सुंदर साथ भी बैठती है और हमेशा ही चर्चा सुनते हैं। जयंती काका की कोठरी के आगे बड़ा समूह एकत्रित हो जाता है और तारतम वाणी की चर्चा करने लगते हैं। तो कितने सुंदर साथ हो जाते हैं, जो कबू कबू यहाँ बताया कि कभी 10 बैठते हैं, कभी 20 बैठते हैं, कभी 30 40 50 बैठते हैं, कभी कभी सुंदर साथ जी 60 70 80 सवा 100 तक सुंदर साथ बैठते हैं। तो सुंदर साथ ने धाम धनी ने मुख से जो चर्चा सुनी होती है, उसी की आपस में अर्चा करने लगते हैं। तो दोबारा इस प्रकार से अर्चा करते हैं। तो मुरलीधर भी उठकर धाम धनी के द्वारा दी गई प्रसादी के रूप में सुंदर साथ जी भेंट स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ धाम धनी सबके लिए गुलदस्ता भिजवाते हैं। किसी के लिए हार भिजवाते हैं, किसी के लिए कुछ भिजवाते हैं। तो इसी प्रकार से मुरलीधर के लिए श्री जी ने जो भेंट भिजवाई है, तो प्रेम से वो स्वीकार करते हैं। तो देखो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी हमारे लिए क्या-क्या भेजा भेजा है यहाँ धनी ने। जब निष्ठा से हम चर्चा सुनते हैं, तो धनी की मेहर बरसती है हमारा पर। जाहिर मेहर सुंदर साथ जी वो तो बरसती ही रहती है, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ हमें बातूनी महर को समझना है। धनी की जो बातूनी महर हमारी ऊपर जो अष्टपहर 64 घड़ी घड़ी बरसती रहती है, तो वो एक भेंट के रूप में सुंदर साथ जी हमें यहाँ स्वीकार करना है। तो धनी ने बताया कि धाम धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी से बातें करके सुंदर साथ बहुत आनंदित होते हैं, और उनके प्रेम के इस भाव को देखकर धाम धनी प्रसन्न होते हैं, और इनके विवेक से वो मुस्कुराते रहते हैं। तो इस प्रकार श्री जी के द्वारा होने वाली ब्रह्म लीला में अनेक प्रकार की विवेकपूर्ण बातें होती है, जिसका वर्णन लालदास जी ने कहा, मैं किस प्रकार से करूं, इस जीविया से मैं किस प्रकार से करती करूं, मेरी जीविया से तो इस लीला का शब्द का वर्णन, एक भी शब्द का वर्णन नहीं होता है। तो महामती कहे ए साथ सुनो साथ जी, ए सातवें पहर की बितक, अब कहो पर आठमा ताकी सुनी सिफत। महामती श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, अभी आपने 7 पहर में होने वाली ब्रह्मलीला का वर्णन सुना। अब मैं आप 8वें प्रहर में होने वाली लीला का वर्णन कल आपको सुंदर साथ जी आपको परसों सुनाया जाएगा, क्योंकि कल कल सुंदर साथ जी अभी तक बंद रहेगी, क्योंकि एक प्रोग्राम में सुंदर साथ जी स्वामी जी बड़ौदा आ रहे हैं, तो वहां जाना है। तो कल की भी तक हम बंद रखेंगे, और परसों जब पूर्णाहुति का समय है हमारा सुंदर साथ जी 3 से लेकर 5 बजे का 1 घंटे पहले चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल की चर्चा हम परसों ले लेंगे। तो हमारा जो 8वां पहर का जो वर्णन है वो हम परसों करेंगे। तो आपको सुंदर साथ जी कौन सा समय अनुकूल है, 3 से 5 बजे का या 5 से लेकर 4 से 6 बजे का?
वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप जो भी समय कहोगे वो समय हम रखेंगे। तो सुंदर साथ जी जब आपका अनम्यूट होगा तब आपको बताना है, तो ये आपको कहना था। तो सुंदर साथ जी यहाँ 7 पहर का वर्णन धनी ने किया और 8वें पहर का वर्णन सुंदर साथ जी हम परसों सुनेंगे। तो चौपाई दोहराकर सुंदर साथ जी हम आज का बिट्टक को पूर्ण करेंगे। महामती कहे ए मोमिनो, ए 7वें पहर की बीतक, अब कहो पहर 8वां, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी।